नमस्कार। अच्छा, सोचिए, क्या हो अगर सफलता तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता असल में फेल होने की प्लानिंग से शुरू होता हो। आज हम इसी थोड़ी उल्टी लगने वाली सोच को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये हमें हमारे गोल्स तक शायद ज्यादा तेजी से कैसे पहुंचा सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम को करने के लिए मन में तो पूरा जोश है, प्लानिंग भी जबरदस्त है, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का टाइम आता है, सारी एनर्जी, सारी हिम्मत पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये हम में से कई लोगों के साथ होता है और आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। पता है, इस प्रॉब्लम का एक नाम है सफलता का जाल। ये वो सिचुएशन है जब हम सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देख देख कर इतना मोटिवेट हो जाते हैं, पर असल में कुछ करने के बजाय बस सही मौके का, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रह जाते हैं। एक्शन जीरो। इसे एक भूल भुलैया या एक मेज की तरह समझिए। कुछ लोग हैं जो बाहर खड़े होकर बस नक्शा देखते रहते हैं, सबसे सेफ, सबसे परफेक्ट रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और कभी अंदर कदम ही नहीं रखते। और कुछ लोग हैं जो बस अंदर घुस जाते हैं। हाँ, वो गलतियां करते हैं, भटकते हैं, लेकिन हर गलती से सीखते हुए आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं। बात बहुत सीधी सी है। असली जाल सफलता के बारे में बहुत ज्यादा सोचना ही है। यही सोच हमें कोई भी काम शुरू करने से रोक देती है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। हमें हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस चाहिए। तो इसका हल क्या है? हल है हमारी सोच को ही पलट देना। सफलता की प्लानिंग करने के बजाय क्या हो अगर हम असफलता के लिए, मतलब फेल होने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दें? सुनने में अजीब है ना, पर चलिए देखते हैं। इन दोनों माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वो अप्रोच जहां हम एक ही बहुत बड़ा दांव खेलते हैं और उस एक दांव के फेल होने का डर हमें कोई भी कदम उठाने ही नहीं देता। दूसरी तरफ है कई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने का तरीका, ये मानकर कि ज्यादातर तो फेल ही होंगे, पर हर फेलियर हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाएगा। तो इसे एक साइंटिस्ट की तरह सोचकर देखिए। साइंटिस्ट के लिए हर कोशिश एक एक्सपेरिमेंट होती है। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो ये कोई पर्सनल हार नहीं है। अरे, ये तो बहुत जरूरी डेटा है, इसी डेटा से तो अगला एक्सपेरिमेंट बेहतर होता है। चलिए अब इन सब बातों को एक असली कहानी से समझते हैं। मिलते हैं हर्षल से, जिनका एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सपना है। तो हर्षल चाहते हैं कि वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर हिमाचल में बस जाएं और वहां फलों की खेती का अपना कारोबार शुरू करें। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक ड्रीम लाइफ। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिस जमीन की जरूरत है, उसकी कीमत है लगभग 2 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। मतलब ये सपना जितना खूबसूरत है, उतना महंगा भी। और जब हम हर्षल की करंट सेविंग्स देखते हैं तो वो है 50 लाख रुपए। इसका मतलब है कि सपने और हकीकत के बीच में पूरे 1.5 करोड़ रुपए का फासला है। इस रास्ते से तो ये सपना लगभग नामुमकिन सा ही लगता है ना। तो क्या हर्षल को अपना सपना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारी फेलियर के लिए प्लान करने वाली सोच काम आती है। देखते हैं कि कैसे कम रिस्क वाले रास्ते अपनाकर भी इस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय हर्षल 3 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वो एक अच्छी सैलरी वाली रिमोट जॉब ढूंढ सकते हैं जो वो हिमाचल से कर सके। अपने खाली समय में छोटे ऐप्स या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या फिर फ्रीलांस काम करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। यहां साफ साफ दिखता है कि रिस्क का लेवल कैसे एकदम बदल जाता है। एक बड़े सपने वाले प्लान में रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है, जबकि इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में रिस्क काफी कम हो जाता है। और हां, एक बात मानकर चलनी होगी, इन नए एक्सपेरिमेंट्स में फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है 99%। लेकिन मजे की बात यह है कि जब रिस्क कम हो तो 99 बार फेल होने से कोई बड़ा नुकसान होता ही नहीं, पर वो सिर्फ 1% की कामयाबी, वो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, 100 जॉब इंटरव्यू दिए और 99 में फेल हो गए, पर सिर्फ एक में कामयाब होने पर भी उन्हें वो रिमोट नौकरी मिल सकती है जो उन्हें उनके हिमाचल वाले सपने के बहुत करीब ले जाएगी। हर्षल की कहानी से एक बात तो साफ है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें नई स्किल्स सीखनी होंगी। और ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं है। आज के एआई के जमाने में ये हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सिद्धांत बन गया है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी, खास तौर पर एआई, दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। नए नए टूल्स आ रहे हैं जो हजारों लोगों का काम अकेले ही कर सकते हैं। ऐसे माहौल में अपनी जगह पे बस रुके रहना, शायद यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपना पैसा, अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट करें?
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब है कि हम दूसरी कंपनियों के परफॉर्मेंस पर दांव लगा रहे हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल लगभग ना के बराबर है। लेकिन जब हम अपनी स्किल्स और नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं तो कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगाया गया पैसा शायद दुनिया का सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर पूरा कंट्रोल हमारा अपना होता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, इस हफ्ते वो कौन सी एक छोटी सी असफलता है जिसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं? ऐसा कौन सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं, ये जानते हुए कि शायद वो फेल हो जाएगा, लेकिन उस फेलियर से आप कुछ नया जरूर सीखेंगे और अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे।